इस वक्त हम भटियां वाली बस्ती के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मकान जो हैं वो पूरे के पूरे इस वक्त सैलाब की जद में आ चुके हैं और कोई बस्ती, ये पूरी जो बस्ती है वो पानी की जद में आई हुई है और कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है। यहाँ पर पेट्रोल पंप थे, लोगों के घर थे, लोगों की इमलाक थी, लोगों के जानवर भी यहाँ पर बह गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये सारा इलाका जो है इस वक्त पूरी ये जो बस्ती थी ये पानी की जद में आ चुकी है। एक बाजी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त अपने घर को डूबता हुआ देख रही हैं, जो बाकी बच गए इनसे बात करेंगे। अच्छा बाजी, कितने मकानात थे इस बस्ती में जो डूब गए हैं, कितना नुकसान हो गया है? परली तरफ तो पता नहीं है, ये हमारा मकान है, 4-5 बच्चे हैं हमारे, ये मकान गिर गया है। असि बहुत गरीब हैं, कोई फायदा हो उठाओ तो कोई कोशिश होवे, कोई कर दे ना तो कितना आपके घर कब बनवाए थे, कितनी मेहनत से बनवाए थे? अब बच्चों को इस तरह देख रही हैं, हम देख रहे हैं कि जब आए तो आप मकान को खड़े होकर देख रही थी। हाँ जी क्या भाई, हम सोचती है भाई मकान गिर गया, हूँ क्या करूँ, बस बैठे हैं, हूँ क्या करूँ भाई, मकान कौन बनावे, बना के देने वाले को इतनी मुश्किल बनाए, हूँ गिर गया, हूँ क्या करूँ। अच्छा, कितने इस बस्ती में घर थे टोटल? टोटल ही बस्ती जो पूरे बहु घर सारे तबाह थी गए, सारे गिर गए मकान, सब लोगों के गिरे पन सारे दे। आप लोगों को जब पता चला सैलाब आ रहा है तो आप लोग पहले निकल गए थे बाहर? हाँ जी, अच्छा, बड़े मुश्किल से निकले हम। पानी छोटा छोटा आई तो इतनी इतना आई, ऊंचे दर्द जल्दी जल्दी असा सिर बचाए, बस सारा कुछ छोड़ाए। सामान यानी कि बीच में ही रह गया? सामान बीच रहेगी, पता नहीं होने के बने सामान नाल क्या बने, लोड़ गीज पाए पिए मकान गिरन। आप लोग यहाँ खेमों में बैठे हैं, यहाँ सहूलियात है? हाँ जी, मकान कैंपे में बैठे, बालों को मच्छर पड़े, छोटे छोटे बालन बस। जी, ये इनका घर था। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कलमा शरीफ जो है वो भी लिखा हुआ है और ये उनका घर मुकम्मल तौर पे डूब गया। और जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमने जब देखा तो ये खातून अपने बच्चों को लेके इस घर को देख रही थी और देख रही थी आखिर कि कोई घर बचा है इनका, मुकम्मल तौर पे डूब तो नहीं गया। इस बस्ती में वो बता रही हैं कि सैकड़ों घर थे और कोई भी नहीं बचा। उन्होंने अपना बस जो थोड़ा बहुत माल था वो बचाया है और बाकी वहीं छोड़ के और अपनी जान, अपने बच्चों की जान, अपने मवेशियों की जान बचाने की और वहाँ से जो है नकल मकानी करके अब खेमों में बैठे हुए। तो ये बड़ी दर्दनाक कहानी है, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक कहानी है जो कि सिर्फ एक खातून की नहीं, ये पूरी ऐसी बस्तियां हैं जो सैकड़ों लोगों की ऐसी ही कहानी है।